Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own educational channel Gyan Ke Modi. Dear students, in today's video we are going to get the Hindi translation of chapter 2, The Sound of Music. As you all know, this lesson is divided into two parts and we have already done the Hindi translation of part 1. So, without any further delay, let's take a look at the theme of the chapter. Dear students, ये पाठ अपने पाठकों को भारतीय सांस्कृतिक संगीत एवं वाद्य यंत्रों से परिचित कराता है, विशेष रूप से शहनाई की उत्पत्ति एवं शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के विषय में। शहनाई ने पुंगी की जगह ली थी क्योंकि पुंगी को बजाने पर तीखी आवाज निकलती थी। डियर स्टूडेंट्स, पुंगी की गुणवत्ता में सुधार करने का श्रेय एक नाई जो कि औरंगजेब के संगीत दरबारी में से एक था उसको जाता है, इसलिए शहनाई को यह नाम दिया गया। पाठ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन से लेकर महान शहनाई वादक बनने तक के सफर को वर्णित किया गया है। 3 वर्ष की आयु में ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा अली बख्श के साथ संगीत को अपना लिया था। उन्होंने भारत और विदेश में कई यादगार प्रदर्शन किए जहां उन्हें कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था। So this was the theme of the chapter. Let's get started to the Hindi translation of the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने अपने शाही निवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर इसकी कर्कश ध्वनि के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। पुंगी became the generic name for reeded noisemakers. सभी नरकट के बने नाद यानी जो शोर करने वाले यंत्रों का नाम पुंगी पड़ गया। Few had thought that it would one day be revived. कुछ ही लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि किसी दिन इसका पुनः उत्थान होगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई जो कि पेशेवर संगीतकारों के परिवार से था और जिसकी शाही दरबार तक पहुंच थी, उसने पुंगी की संगीत ध्वनि को सुधारने का फैसला किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक प्राकृतिक खोखला तना चुना जो कि पुंगी की तुलना में अधिक लंबा और चौड़ा था। इस पाइप पर उसने 7 छिद्र बनाए यानी छेद किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने कुछ छिद्रों को बंद व खोलते हुए बजाया तो इसमें धीमी व मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस वाद्य यंत्र को सम्राट व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के सामने बजाया और इससे हर कोई प्रभावित हुआ। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. यह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि इसे एक नया नाम देना था। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, in the sense barber, the instrument was named the शहनाई. इसके पीछे कहानी ऐसी है कि यह वाद्य यंत्र सबसे पहले शाही दरबार में एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. शहनाई से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को शुभ माना जाने लगा। And for this reason, it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी कारण से यह आज भी मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारत की शादियों का प्रमुख अंग है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अतीत में शहनाई शाही दरबार के पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों या नौबत का अंग होती थी। Till recently it was used only in temples and weddings.
कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों और शादियों में ही होता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहार की प्राचीन रियासत डुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। डियर व्यूवर्स, वे नियमित रूप से पास के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे और इसके अंत में स्थानीय महाराजा से 1.25 किलो का लड्डू इनाम में प्राप्त करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। यह घटना 80 वर्ष पुरानी है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस छोटे बालक ने भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय की थी। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह का संबंध बिहार के प्रसिद्ध संगीतज्ञों के परिवार से है। His grandfather Rasul Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life। एक युवा बालक ने कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai। 3 वर्ष की उम्र में उनकी माँ जब उन्हें मामा के घर बनारस लेकर गईं, तो जो कि अब वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह अपने मामा को शहनाई बजाने का अभ्यास करते देखकर शहनाई की ओर आकर्षित हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares, where Baksh was employed to play the shehnai। जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना आरंभ कर दिया, जहां वे यानी उनके मामा शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किए गए थे। अली बख्श would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे वे इस वाद्य यंत्र को बजाने की तालीम लेने लगे और वे दिन भर उसका अभ्यास करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude। आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा का तट इस युवा शिष्य के मनपसंद स्थान बन गए, जहां वे एकांत में अभ्यास किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai। गंगा के बहते जल से प्रेरित होकर तत्काल उन नए रागों की रचना कर लेते थे जो पहले शहनाई की सीमा क्षेत्र से परे समझे जाते थे। Dear viewers, at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ अलाहाबाद संगीत सभा में गए। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it।" उसके वादन के अंत में
उस्ताद फैयाज खान ने इस युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि परिश्रम करो और तुम एक दिन सफल हो जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. लखनऊ 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वे शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुनाई देने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई के माध्यम से पूरे देश को बधाई दी थी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Rat Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने अपनी भावनाओं को काफी राग के द्वारा लाल किले से श्रोताओं के सामने प्रकट किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे। जिसके बाद नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दिया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश में कई स्मरणीय प्रदर्शन किए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां के राजा जहीर शाह ने उनके प्रदर्शन से इतने प्रभावित होने के बाद उन्हें भेंट स्वरूप मूल्यवान ईरानी कालीन व अन्य स्मरण चिन्ह उन्हें दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अफगानिस्तान के राजा ही अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह के संगीत से मोहित थे। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान की एक मेले में शहनाई वादन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम इस यंत्र पर ही रख दिया, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना हाय टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster. यह फिल्म लोकप्रिय हुई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा रचित गाना दिल का खिलौना हाय टूट गया बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sanadhi Apanna. हालांकि फिल्मी जगत में इस भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का संगीत प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा है। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनधी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वे दृढ़ता से कहते थे कि मैं फिल्मों की कृत्रिम दुनिया और ग्लैमर यानी तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उपलब्धियां व सम्मान भारी संख्या में आने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किए गए प्रथम भारतीय बने। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी कान कला महोत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे महान पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। Dear students, in 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. वर्ष 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. That is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." इस अधिक प्रिय उपाधि को छाती पर रखे हुए और आंखों में अद्भुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दें। यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता के लोग भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called, is exceedingly fond of Benares and Tumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद खान साहब, जैसा कि लोग उन्हें प्यार से पुकारते हैं, को बनारस और डुमराव विश्व के सबसे अद्भुत नगर लगते हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. एक बार उनका एक छात्र उन्हें यूएसए के एक शहनाई स्कूल का प्रमुख बनाना चाहता था। And the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. और उस छात्र ने मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस जैसे वातावरण की रचना करने का वादा किया। But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी अमेरिका में ला सकता है। Later he is remembered to have said, बाद में उस बात को याद करते हुए उन्होंने कहा, That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की इच्छा करता हूँ। While in Mumbai, I think of only Benares and the Holy Ganga. और जब मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। And while in Benares, I miss the unique मट्ठा of डुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ, मैं डुमराव के अद्भुत मट्ठे की कमी को महसूस करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है, जो यह सहज स्वीकार करता है कि उनके जैसा श्रद्धालु मुसलमान भी काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st of August 2006 at the age of 90. 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के बाद। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उन्हें राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया तथा शोक स्वरूप पूरे देश में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया था। Dear viewers, this was the Hindi translation of part 2. Hope you liked it. We will meet in the next video with all the necessary exercises of this chapter. Till then, keep taking a good care of yourselves. Let's call it a day. Thank you.